हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एबल के 8वें कॉन्सेप्ट के बारे में, और वो क्या है? सब्जेक्ट मे बी एबल टू V1 देन ऑब्जेक्ट। शायद कर्ता कुछ करने के योग्य हो सकता है या कर्ता शायद कुछ करने में सक्षम हो सकता है। जैसे शायद वो पैसे कमाने में सक्षम हो सकता है, शायद वो उससे बात करने में सक्षम हो सकता है, शायद हम नया बिजनेस शुरू करने में सक्षम हो सकते हैं, शायद हम उसे पीटने में सक्षम हो सकते हैं, शायद वह सुबह जल्दी उठने में सक्षम हो सकता है, शायद वे नाचने में सक्षम हो सकते हैं, शायद मैं स्टेज पर गाना गाने योग्य हो सकता हूं, शायद मैं पैसे कमाने योग्य हो सकता हूं। सो कर्ता कुछ करने में सक्षम हो सकता है या कर्ता कुछ करने में योग्य हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग मे बी एबल टू इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वह पैसे कमाने योग्य हो सकता है, सो ही मे बी एबल टू अर्न मनी। हम नया बिजनेस शुरू करने के योग्य हो सकते हैं, सो वी मे बी एबल टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। वह मुझे पीटने में सक्षम हो सकता है, ही मे बी एबल टू बीट मी। मैं उन्हें मोटिवेट करने में सक्षम हो सकता हूं, सो आई मे बी एबल टू मोटिवेट देम। इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर करने में सक्षम हो सकता है, सो इलेक्ट्रीशियन मे बी एबल टू रिपेयर फैन। जैसे वह सरकारी नौकरी पाने योग्य हो सकता है, सो ही मे बी एबल टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। जैसे वह इंटरव्यू क्रैक करने में सक्षम हो सकता है, सो ही मे बी एबल टू क्रैक इंटरव्यू। मैं उसकी टीम में सिलेक्ट होने में सक्षम हो सकता हूं, सो आई मे बी एबल टू सिलेक्ट गेट सिलेक्टेड इन हिज टीम। जैसे वह क्रिकेट खेलने में सक्षम हो सकता है, सो ही मे बी एबल टू प्ले क्रिकेट। विराट कोहली रिकॉर्ड तोड़ने में सक्षम हो सकता है, सो विराट कोहली मे बी एबल टू ब्रेक रिकॉर्ड। रोहित शर्मा रिकॉर्ड बनाने में सक्षम हो सकता है, सो रोहित शर्मा मे बी एबल टू मेक रिकॉर्ड। जैसे मैं इंग्लिश सीखने में सक्षम हो सकता हूं, सो आई मे बी एबल टू लर्न इंग्लिश। वह इंग्लिश पढ़ाने में सक्षम हो सकता है, सो ही मे बी एबल टू टीच इंग्लिश। सो कर्ता शायद कुछ करने के योग्य हो सकता है या करने में सक्षम हो सकता है, सो हम लोग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट मे बी एबल टू V1 देन ऑब्जेक्ट। जैसे राम बाजार जाने के योग्य हो सकता है, सो राम मे बी एबल टू गो टू मार्केट। वह यहां आने के योग्य हो सकता है, ही मे बी एबल टू कम हियर। इस तरह के सेंटेंसेस गाइस बनने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम लोग बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज के सेंटेंसेस देखें, जैसे शायद संकेत बस को रोकने में सक्षम हो सकता है, शायद वे टीवी को सुधारने के योग्य हो सकते हैं, शायद हम उसे समझाने में सक्षम हो सकते हैं, शायद रोहन नौकरी पाने में सक्षम हो सकता है, शायद वे उस प्राचीन भाषा को समझने के योग्य हो सकते हैं, शायद वह अंग्रेजी बोलने में सक्षम हो सकता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस मे बी एबल टू में हम लोग देखेंगे। तो आइए उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। शायद संकेत बस को रोकने में सक्षम हो सकता है, सो संकेत मे बी एबल टू स्टॉप द बस। शायद संकेत बस को रोकने में सक्षम हो सकता है, शायद वे टीवी को सुधारने के योग्य हो सकते हैं, सो दे मे बी एबल टू रिपेयर द टीवी। शायद हम उसे समझाने में सक्षम हो सकते हैं, सो वी मे बी एबल टू एक्सप्लेन उसे हिम, या कोई लड़की हो सकती है तो हर, सो वी मे बी एबल टू एक्सप्लेन हिम। इसी तरह के कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे शायद रोहन नौकरी पाने में सक्षम हो सकता है, सो रोहन मे बी एबल टू गेट अ जॉब। रोहन में भी एबल टू गेट अ जॉब। शायद रोहन नौकरी पाने में सक्षम हो सकता है, शायद वे उस प्राचीन भाषा को समझने के योग्य हो सकते हैं, सो वे मीन्स दे, सो दे मे बी एबल टू अंडरस्टैंड, सो दे मे बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट प्राचीन भाषा, एंशिएंट लैंग्वेज, so they may be able to understand that ancient language। शायद वे उस प्राचीन भाषा को समझने के योग्य हो सकते हैं, शायद वह अंग्रेजी बोलने में सक्षम हो सकता है, so he may be able to speak English। वह अंग्रेजी बोलने में शायद सक्षम हो सकता है। इस तरह बहुत सारे सेंटेंसेस गाइस हम लोग प्रैक्टिस कर करके देख सकते हैं और अपनी फ्लुएंसी बढ़ा सकते हैं। यहां पर पांचों स्ट्रक्चर दिए हुए मे बी एबल टू के। आइए एक सेंटेंस को पांचों में बनाने की कोशिश करते हैं। मैं नया बिजनेस शुरू करने के योग्य हो सकता हूं, सो आई, या मैं नया बिजनेस शुरू करने में सक्षम हो सकता हूं, आई मे बी एबल टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। मैं नया बिजनेस शुरू करने के योग्य नहीं हो सकता हूं, सो आई मे नॉट बी एबल टू स्टार्ट
अ न्यू बिजनेस। क्या मैं नया बिजनेस शुरू करने के योग्य हो सकता हूं? सो मे आई बी एबल टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। मैं नए बिजनेस को शुरू करने के योग्य क्यों हो सकता हूं? सो वाई मे आई बी एबल टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। अ न्यू बिजनेस। और कौन नए बिजनेस को शुरू करने के योग्य हो सकता है या सक्षम हो सकता है? सो हु मे बी एबल टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। कौन नए बिजनेस को शुरू करने में सक्षम हो सकता है? सो हु मे बी एबल टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। सो गाइस, यहां पर हम लोगों ने एबल टू के एक यूज मींस मे बी एबल टू को समझने की कोशिश की। यहां पर हम लोगों ने सेंटेंसेस बनाने की कोशिश की और देखने की कोशिश की कि एबल टू आप ऐसा समझिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही यहां मौजूद है। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये यहां पर एक एडजेक्टिव है, फिर उसके बाद टू है, फिर यहां मेन वर्ब आ रही है। और अगर पूरा स्ट्रक्चर आप देखें तो पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब है। जैसे हमारा एबल टू, वाज वर, एबल टू, विल बी या शैल बी एबल टू, शुड बी एबल टू, शुड हैव बीन एबल टू, सभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में। या फिर उसको आप दूसरे एंगल से देखते हैं कि एक एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट, मे बी, एडजेक्टिव, टू और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको एबल टू का ये रूप भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।